जय श्री राम। हमने पिछले वीडियो में जाना कि माता सती जब राम जी के पास जाती हैं परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे देते हैं कि आप जाइए, अगर आपको इतना ही संकोच है मन में, इतना ही आपके मन में ख्याल आ रहे हैं तो आप जाइए और भगवान श्री राम की परीक्षा लीजिए। तब माता सती जाती हैं परीक्षा लेने के लिए, और जब भगवान राम की परीक्षा लेकर जब वह वापस आती हैं शिव जी के पास, तब शिव जी कहते हैं कि आपने कैसे परीक्षा लिया, सारी बात मुझे सच सच कर बताइए। तब माता सती संकोच में आके चिंता में जब रहती हैं, फिर उसके बाद भगवान शिव से वो कैसे सच्चाई बता रही है, कैसे भगवान श्री राम की परीक्षा ली, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। एक छोटी सी कहानी के माध्यम, रामचरितमानस बालकांड। ये जो भी कहानी है, सारी कहानी रामचरितमानस के अंदर ही है। जब आप पढ़ोगे तब एक एक चीज़ आपको जानकारी मिलेगी इन सब चीज़ों के बारे में। आइए जानते हैं। सती समुझी रघुवीर पर भाऊ, भय बस शिव सन की न दोराऊं। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, की न परिणामो तुम्हारे ही नाई। जो तुम कहा सो मिर्शन होई, मोरे मन परतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरी ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बहुरी राम मयाही सिरु नावा, प्रेरि सती ही जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्हा सीता कर बेसा, शिव उर भयों विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाई भक्ति पथु होई अनीति। परम पुनित ना जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। परगटी ना कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामीन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रलभ है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर जी कहते हैं, तब शंकर पर भूपद सिरुनावा, सुमिरत रामो हृदय से आवा। यही तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्पो कीन्हा मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा,
चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। यस पान तुम बिनु करई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन्हा कवन पन कहाऊं कृपाला, सत्य धाम पर भो दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। सती हृदय हनुमान किया, सबु जनेऊ सर्वज्ञ। कीन्हा कपटो में शंभो सन, नारी सहज जड़ यज्ञ। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति रूपा में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब कुछ चाहते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पाए सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली। बिगल होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। हृदय सोचू समुझित निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव प्रम अगाधा, प्रकट न कहू मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय कुलानी। निज यज्ञ समुझी ना कछु कही जाई, तपई आव इव उर अधिकाई। सतहि सोचच जानी वृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बड़तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचू मन माही। मरमु न को जानु कछु, जुग सम दिवस सिराही।
श्री राम जय जय राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आग के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। तो इस कहानी से यही पता चला कि सती को भगवान शिव जी ने क्यों त्याग दिया। उन्होंने राम की परीक्षा ली और शिव जी को आके झूठ बोला। इस कारण से भगवान शिव ने अपने मन से ही उनको त्याग दिया। यह कथा थी त्याग देने की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।